मसला आपको समझा देता हूँ। ये बाजू वाले क्या करें, नई गलत फहमी फैलाए। खबर में सोप मुर्दा है, खबर में मुर्दा है, खबर में मुर्दा है, खबर में मुर्दा। अल्लाह की कसम सुन लो, खबर में कोई भी मुर्दा है ही नहीं। अल्लाह की कसम बोल रहा हूँ मैं आपको, खबर में कोई भी मुर्दा। इसीलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तालीम दी, जब खबरस्तान जाओ तो खबर वालों को क्या करो। आप लोग करते नहीं करते? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, आम लोगों के लिए ये सलाम, कब्र वालों के लिए अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह, अल्लाह के वली के लिए सलाम। ये आप खबरस्तान गए तो सलाम कर रहे हैं। कौन कौन नहीं करते हाथ उठाओ। अच्छा, पूरे सुन्निया ही चाहे आज इत्तेफाकी बात, चलने दो, नो प्रॉब्लम। बस पट्टे है नहीं उठा रही, ये भी नो प्रॉब्लम, चलने दो। मसले को समझ लो मेरे भाई, अल्लाह के वास्ते मैं आपका भाई हूं। आप गलत लोगों की सोबत में बैठे, गलत बातें सुने, इसलिए आप बुजुर्गों से दूर हो गए। मैं आपको बुजुर्गों से दूर करना नहीं चाह रहा हूं, बल्कि इस्लाम से और इस्लाम की हक़ानियत से करीब करना चाह रहा हूं। अब जरा मसले को समझो। खबरस्तान को गए तो सलाम करना है, राइट? लेकिन आप अब तक एक 50 मैयतों में तो गए होंगे। कोविड में तो हर आदमी 4-4, 6-6, 8-8 अटेंड कर लिया। मैयतों में गए, घर में मैयत रखी हुई है, लेटे हुए हैं, साहेब, फुप्पा, चिच्चा, मामू, खालू, नाना, दादा, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, कोई भी है। ईमानदारी से बोलो, मैयत कने जाके ठहर के सलाम कौन कौन करे अब तक? वाह, पक्के हैदराबादी हैं फिर तो, अल्हम्दुलिल्लाह। मैयत को सलाम कोई भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम फुप्पा जान, इंतकाल होगा, फुप्पा जान अस्सलाम वालेकुम, ऐसा कोई भी नहीं बोले अब तक, कोई भी नहीं बोले ऐसा। मेरे दादा सलाम वालेकुम चले गए आप, ऐसा कोई नहीं बोले। मैयत को सलाम कोई भी नहीं कर रहा। देखो आप क्यों नहीं कर रहे साहब? क्योंकि उसको मालूम है फुप्पा सलाम का जवाब नहीं देते। आप कई मर्तबा दवाखाने को गए होंगे, जो मरीज वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है, कोमा में लेटा हुआ है, उसको जाके मामू जान अस्सलामु अलैकुम कौन कौन बोले? नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि मामू बोलेंगे मैं उठता हूं तू लेट जा। क्योंकि सलाम उसको करते हैं जो जवाब देने के पोजीशन में हो। सलाम का मसला तो समझो। सलाम उसको करते हैं जो जवाब देने के पोजीशन में हो। बाजू वाली मस्जिद के मौलाना नमाज पढ़ रहे, अपन जाके बोले मौलाना अस्सलाम वालेकुम। कौन कौन नमाज पढ़ने वाले को सलाम करते? हाथ उठाओ। वेरी गुड, पूरे समझदार पट्टे हैं। नमाज पढ़ने वाले को कोई सलाम नहीं करते, क्योंकि नमाज पढ़ने वाला जवाब देने के पोजीशन में नहीं है। अब यहाँ जलसा खत्म, मेरी घड़ी में क्या टाइम हो रहा? सिर्फ 2:30 बज रहे। मैं आपको 3 बजे छोड़ दूंगा। आप 3:15 को दुआ सलाम खत्म करके 3:30, पौने 4 बजे घर में पहुंचेंगे। अम्मी जान सो रहे, अब्बा जान भी सो रहे। सलाम कौन कौन करेंगे? हाथ उठाओ। हंसो नको जी, लोटो आज तुम, मगर खुदा की कसम मसला समझ जाओ दीन का। और मेरे यही मसले, इसको यहां से लेके सऊदी तक सब जने टेंशन में, कहां से लाता रे? तेरी खबर खोद के निकालता रे। सोने वाले अम्मी जान, अब्बा जान को कोई भी सलाम नहीं कर रहे। बेगम आके गेट खोले, अस्सलाम वालेकुम बेगम। हाँ बेगम बोले क्या बात है, नक्शबंदी साहब का बयान सुन के आए, शादी करा।
कल तक बेटा बुरा बोलने वाला, आज बेगम को सलाम। तो मसले को समझो दोस्तों, सोने वालों को भी सलाम नहीं कर रहे, बीमार है सो वाले को सलाम नहीं कर रहे, नमाज पढ़ने वाले को सलाम नहीं कर रहे, मैयत को सलाम, मगर कब्रिस्तान गए तो सलाम कर रहे हैं। क्या मतलब? जब यहां पर जो जवाब देने के मौक़िफ़ में नहीं है उसको सलाम नहीं कर रहे हो, कब्रिस्तान से गुजर रहे हो, कब्रिस्तान में ज़ियारत के लिए गए हो, तो सलाम तुम कर नहीं रहे हो, आमिना का लाल करवा रहा है। क्यों करवाया? नबी ने इसलिए सलाम करवाया कि तू नहीं जानता, तू सलाम कर। वो कब्र में लेटकर तुझको पहचानता भी है, तेरे सलाम का जवाब भी अता करता है। कब्र में मुर्दा कोई भी, कब्र में सब बाजू वाले मौलाना बोले 11वीं के जलसे देख देख के टेंशन में आके बोले कब्र में सब मुर्दा है, कब्र में सब मुर्दा है, दरगाह को नहीं जाना, कब्र में सब मुर्दा है। तो मौलाना का एक हाथ पकड़ लो, पकड़ के पूछो मौलाना कल आपकी चिट्ठी उड़ गई, आपके 4 बच्चे आपको 4 कंधों पे लिए लेके जाके जोहर के बाद अंदर डाल दिए। अब दूसरा हाथ भी पकड़ लो क्योंकि मौलाना टेंशन में आने वाले हैं। अब मौलाना को पूछो कल आपकी खबर में सवाल होगा कि नहीं होगा? मौलाना बोले होगा। बोला अरे मुर्दे तू सुनता कैसा? क्या बात है, सुभान अल्लाह। अरे तकबीर, सुभान अल्लाह। अरे रिसालत, अरे हैदरी, अरे हैदरी, अरे गौस, अरे ख्वाजा, शान दक्कन, अहले सुन्नत, हुजूर शान दक्कन, हुजूर शान दक्कन। पूछना भाई तू सुनता कैसा रे? भाई तू तो मुर्दा रहेगा ना। जब गौसे आजम को तू बोल रहा मुर्दा है, गरीब नवाज को बोल रहा मुर्दा है, नहीं सुनते दरगाह को गए तो तू बोल रहा, फिर तू अंदर कैसा सुनता? तू तो स्पेशल मुर्दा है। कैसा सुनता तू? सवाल कैसा सुनता? अच्छा सवाल उन्हें करेंगा, तू सुनेगा, जवाब देता बराबर दूंगा, चुपी चित्ती मेहनत कर रहा हूं। जवाब देने के लिए भी जिंदा होना जरूरी है। अच्छा और एक बात बोलो ईमानदारी से, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, सवाल खाली सिर्फ मुसलमानों से होगा? मोदी साहब से भी होगा, केसीआर साहब से भी होगा। तो मतलब ये उन्होंने भी जिंदा होंगे। खबर में कोई भी मुर्दा नहीं है, कोई भी मुर्दा नहीं, कोई भी मुर्दा नहीं। खबर में मुसलमान भी जिंदा है, काफिर भी जिंदा है, यहूदी भी जिंदा है, मजूसी भी जिंदा है, मुशरिक भी जिंदा है, मुर्दा है ही नहीं। ये बाजू वाले ये कॉन्सेप्ट कहां से लाए? फतरे लेके मार लेने की नौबत है। ये मुर्दा है बल्कि डाल दिया, गोली डाल दिया, छोड़ दिया, खत्म। मुर्दा है बल्कि डाल दिया। ईमानदारी से अल्लाह रसूल को हाजिर नाजिर जान के बोलो, पूरी जिंदगी ने बेगम को मार मार के जा रहा, शराब पी के जा रहा, पूरी जिंदगी अम्मा बाबा से लड़के जा रहा, पूरी जिंदगी हराम का खा के जा रहा, रोजाना रात में होते कि बॉटल ले लेके बैठ रहा पट्ठा चौरस्ते पे कुर्सी डाल लेके, आहा इसी शान से जिंदगी गुजार के आप खबर को पहुंचा ही नहीं। अब अगर इन्हें मुर्दा है तो फिर हिसाब किससे होगा? बॉटल कई को मारा था किससे पूछेंगे? बेगम को कई को मारा था किससे पूछेंगे? जवाब देने के लिए जिंदा होना नहीं। बाबरी मस्जिद तोड़ के गए, इन्होंने रहा बाजू वाला और मुर्दा है, उन्होंने बोला लो टेंशन फ्री है। फरिश्ते आके पूछ रहे हैं कई को तोड़ा बाबरी मस्जिद, अपन तो मुर्दा है, नो प्रॉब्लम।
बेगम को कहीं को मारा, वो जिंदों से पूछो, अपन तो मुर्दा है। कितना बुरा कॉन्सेप्ट है, देखो आप, मुर्दा है बोलना। इस्लाम की धच्चियां उड़ जा रही, धच्चियां। इस्लाम का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जा रहा पूरा। भाई अगर मुर्दा है तो मुर्दे को क्या टेंशन, फरिश्ते मार रहे, मारो, अपन तो मुर्दा है, अपने को मार लगता ही नहीं। उस्मानिया हॉस्पिटल में एक्सीडेंट का मरीज पहुंचा, डॉक्टर साहब टख बोल के मारे, भेजा, निकाले। पेशेंट बोला निकाल लो, अपने को कुछ हो रहा ही नहीं। समझ रहे हैं आप बात को? उस्मानिया दवाखाने की जो हालत है ना, वो खबर में नहीं होंगी। वो उस्मानिया दवाखाने में मुर्दा है, खबर में मुर्दा नहीं रहेगा। खबर मुर्दा मारो, थक गए जाओ दूसरों को भेजो। खबर में जिंदा है, इसीलिए तो सांप काटेंगे ताकि तकलीफ हो, इसलिए तो खबर में बिच्छू आएंगे ताकि तकलीफ हो, इसीलिए तो खबर में दबाया जाएगा ताकि तकलीफ हो। तकलीफ मुर्दे को नहीं होती, तकलीफ जिंदे को होती है। अब एक साहब ये सुन के बोले मौलाना ये तो पापियां हैं, अजाबियां हैं, जुआड़ियां हैं, शराबियां हैं, चोरा हैं, जिंदा है अजाब के लिए, वली गई को जिंदा है। अरे सुन ले, गुनाहगार, बदकार, सियाकार अपने गुनाहों की सजा के लिए जिंदा होगा। अल्लाह का वली पूरी जिंदगी इबादत, तकवा, रियाजत के बाद दीदारे इलाही के लिए जिंदा होगा। इनाम व एहसान, फजलो करम के लिए जिंदा होगा। जन्नत की खुशबुएं, जन्नत की हवाएं, जन्नत के बागात में टहलने के लिए जिंदा होगा। गुनाहगार सजा के लिए जिंदा होगा, नेकोकार जजा के लिए जिंदा होगा। खबर में कोई मुर्दा नहीं है मेरे भाई, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। इस्लाम खत्म हो जाएगा ऐसा अगर बात करेंगे तो, ये गलत बात है। ऐसी गलत बातें बता बता के बेचारे भोले नौजवान हमारा, जी 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 अच्छा जी सही बात है, जी 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 ऐसे कर रहे हैं। नहीं मुसलमानों, इस्लाम को समझो, इस्लाम के कॉन्सेप्ट को समझो। आज हम लोग गुनाहों से बचे हुए हैं ना भाई, शराब पीने से बच रहे हैं, जुआ खेलने से बच रहे हैं, डिस्को जाने से बच रहे हैं, बार जाने से बच रहे हैं, जिना करने से बच रहे हैं, रेप करने से बच रहे हैं, चोरी करने से बच रहे हैं, माँ बाप की नाफरमानी से बच रहे हैं, बीवी पे हाथ उठाने से बच रहे हैं, नमाज छोड़ने से बच रहे हैं। कई को बच रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं? ये सारी नेकियां क्यों कर रहे हैं? ये गुनाहों से क्यों बच रहे हैं? इसलिए बच रहे हैं क्योंकि कल खबर में अजाब होगा। इसलिए हम बच रहे हैं क्योंकि कल दोज़ख में अजाब होगा। खबर की अजाब का खौफ हमारे दिलों में है, हिसाब और किताब का ख्याल हमारे पास है, इसलिए इन चीजों से बच रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप ये पैगाम देंगे खबर में सब मुर्दा है, मुर्दा है, मुर्दा है, मुर्दा है, तो फिर आप बताओ, फिर खबर के अजाब से जब ख्याल खत्म हो जाएगा, मुर्दगी का एहसास शुरू हो जाएगा, जिंदगी का तस्वुर खत्म हो जाएगा, तो फिर इंसान गुनाहों पे आमदा हो जाएगा, बदकारियों पे आमदा हो जाएगा, जिना की तरफ माइल हो जाएगा, शराब पीने का शौक पैदा हो जाएगा। बोले मुर्दा है, लो करो क्या करना है। जब हिसाब ही नहीं है तो फिर टेंशन किस बात का है? जब अजाब नहीं है तो फिर टेंशन किस बात का है? जब जजा नहीं है तो फिर अमल कहीं को करना है? मुर्दा ही रहने वाले हैं तो फिर अमल किस बात का? इसीलिए याद रखो मेरे भाई, खुदा की कसम कोई मुर्दा नहीं है। अल्लाह की कसम, अल्लाह के वली भी खबरों में जिंदा है और ये आम मैयतें भी अपनी अपनी खबरों में जिंदा है। एक साहब बोले मौलाना फिर कुरान के अंदर है ना जी? बोले अम्मा, मैं बोला इतनी खतरनाक है, तेरे को मिली मेरे को नहीं मिली अब तक। मैं बोला कौन सी आयत है भाई? पढ़। बोला मैं पढ़ रहा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तो बोला क्या मतलब इसका? पूछा मैं, मुर्दा है, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। अरे मैं बोला दीवाने, तेरे कौन पढ़ाए रे तेरे को? कौन से घावड़ करने बैठ के आ रहा तू? कुरान का मतलब गलत निकाल रहा, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। क्या है उसका मतलब? कुल्लू, हर किसी को,
नफ्सिन जानदार को, हर जानदार चीज को, कुल्लु नफ्सिन हर जानदार चीज को, ज़ाइक़तुल मौत, क्या है इसका मालूम? मौत का मजा चखना है। क्या करना है? मौत का मजा चखाया जाएगा। मौत का मजा अपने पास है, देखो जायका टी पॉइंट। हाँ, अपने मियाँ भाई हैदराबाद में पूरे काम डाल लिए, उसके बाजू खाली मौत लिखना है बस, खाली जायका, जायका टी पॉइंट, जायका टी स्टॉल। जायका का मतलब है मजा, टेस्ट। चाय पी के आए आप जलसे में, खैरत सुने तक चाय का मजा था, नाच सुने तक था, एक तकरीर सुने तक था, अब फिर डिकाशन होना बरने पट्टे। मजा, जायका उसको कहते हैं, टेस्ट उसको कहते हैं जो थोड़ी देर के लिए होता, थोड़ी देर के लिए। क्या होता? थोड़ी देर के बाद वो मजा खत्म। ईशा के बाद आप खाना खाए, 2 घंटे 3 घंटे तक मजा, उसके बाद मजा खत्म। आप जो है बिस्किट खाए, आधे घंटे के बाद मजा खत्म। जायका कहते ही उसको है जो थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाता। अल्लाह कह रहा है मौत का मजा, टेस्ट चखाया जाएगा। जैसे ही रूह निकली, मौत का मजा शुरू, जायकातुल मौत शुरू। हर जानदार चीज को यह मजा चखना है। जैसे ही रूह निकली, मौत का मजा शुरू। खानदान वाले आ रहे हैं, कबीले वाले आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, आखिरी दीदार कर रहे हैं, मैयत मौत का मजा चख रही है। गस्साल साहब आ गए, गसूल दे रहे हैं, मैयत मौत का मजा चख रही है। गस्साल कफन पहना रहा है, मैयत मौत का मजा चख रही है। आखिरी दीदार हो रहा है, सुरमा लगाया गया, कलमा लिखा जा रहा है, मैयत मौत का मजा चख रही है। डोले में रख दिया गया, कंधों पे ले जाया जा रहा है, मैयत मौत का मजा चख रही है। नमाज जनाजा पढ़ी जा रही है, मैयत मौत का मजा चख रही है। खबर के अंदर उतारा गया, मैयत मौत का मजा चख रही है। सेलू के पत्थर लगाए गए, मैयत मौत का मजा चख रही है। मट्टी डाली जा रही है, खबर बना दी गई, मैयत मौत का मजा चख रही है। अब आगे सुनो, मेरे मुस्तफा कह रहे, मैं नहीं। इन्नल अब्दा इज़ा वुज़िआ फी खबरिही फतवल्ला अन्हु अस्हाबुहु लियस्मा क़रअ निआलिहिम। मेरे मुस्तफा फरमाते, बुखारी व मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, आका ने फरमाया जब मैयत को उसकी खबर में लिटा कर उसके दोस्त पलटते हैं, लिटा दिए ना, खबर बना दिए, दुआ कर दिए, पलट रहे हैं, दोस्तां जा रहे हैं, भाया, रिश्तेदारां, दोस्तां, खानदान वाले जो मैयत के साथ आए थे वो लिटा के दफन करके जा रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा कह रहे हैं, हुजूर फरमाते हैं अगर तुमसे कोई कहे कि मशरिक से निकलने वाला सूरज मगरिब से निकला तो यकीन कर लो बोले हुजूर, और अगर मगरिब में डूबने वाला सूरज कोई तुमसे कहे मशरिक में डूबा तो फरमा रहे उसकी बात पे यकीन कर लो, मगर मदीने वाले मुस्तफ़ा की बात गलत हो गई, इस बात पे यकीन मत करो बोले। हुजूर ने फरमाया मेरी बात गलत नहीं हो सकती। अब नबी क्या कह रहे हैं सुनो, हुजूर फरमा रहे मैयत को लिटाकर फतवल्ला अन्हु अस्हाबुहु, उसको लिटाकर उसके दोस्त पलट रहे, उसकी खबर से लौट रहे हैं। लियस्मा क़रअ निआलिहिम, वो खबर में लेटकर पलटने वालों की जूतियों की आवाज को सुनता है। पलटने वालों की जूतियों की आवाज खबर में सुनता है। इतने शऊर के साथ जिंदा हो गया उन्हें। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, मुर्दा है, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इसीलिए प्यारे मुस्तफ़ा ने कहा सलाम करो खबर वालों को। क्यों करो? क्योंकि खबर वाले जिंदा हैं। बोलो, खबर वाले जिंदा है।
इसीलिए हम भी जिंदा नबी की उम्मत है, इसलिए हम रोजाना पढ़ते हैं या नबी सलाम अलैका। तू मुर्दा नबी का होगा, हम जिंदा नबी की कौम है। हाँ, हम जिंदा नबी की उम्मत है, हम जिंदा कौम, हमारा नबी जिंदा है, हमारा गौस जिंदा है, इसलिए हम अल मदद या गौसे आजम पुकारते हैं। हमारे मौला अली जिंदा हैं, इसलिए हम अल मदद या अली कह के आवाज़ देते हैं। हमारे हजरत सैयदुना गरीब नवाज जिंदा है, इसलिए हम उनकी मज़ार पे चादर का फूल का नजराना पेश करते हैं। हमारे बाबा शरफुद्दीन जिंदा है, इसलिए हम उनकी मज़ार पे बैठ के जिक्र अस्कार करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, क्योंकि ये जिंदा हैं। कोई मुर्दा नहीं है मेरे भाई। मुर्दा अगर आप कहेंगे तो इस्लाम की धज्जियां उड़ जाएंगी, इस्लाम का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, हिसाब किताब हशर जजा सजा का मसला ही खत्म हो जाएगा पूरा, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के वलियों के पास गए तो जाके यूं 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 देख लेते हैं, ऐसा गला नहीं पड़ना, यूं ठहरो अल्लाह के वली के पास कि तुम उनको देख रहे हो, वो तुमको देख रहे हैं। बड़े अदब के साथ, ऐसे अदब के साथ, एहतराम के साथ अल्लाह के वली की तरफ तवज्जह लगाकर, अल्लाह के वली आपको देख रहे हैं, आप वलीउल्लाह को देख रहे हैं। आप मूड में तो है ना? नहीं ख़त्म कर दूं? आज एक दिन आए सुत्ते को सुन लो, हाँ, फिर कल से फिर अपन नो प्रॉब्लम। ओल्ड सिटी का चबूतरा जिंदाबाद। आज एक दिन सुन लो, इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक दिन सुनो। देखो, एक बाजू वाला आ गया पट्ठा, नक्शबंदी साहब बहुत बोल रहे हैं आप जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा है। चलो एक काम करेंगे नक्शबंदी साहब, फूलबाग के कब्रिस्तान को जाएंगे, तुम सब्बल लाओ, मैं फोड़ा लाता हूँ,